हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे चैनल की लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर कर देना। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मेरे डिटेल व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूँ द रामनिवास रामनारायण रुइया गोल्ड कप ग्रुप 3 का रेस जो भागा जाने वाला है बॉम्बे में, दैट इज ऑन 14 जनवरी। दोस्तों, रामनिवास रामनारायण रुइया गोल्ड कप ग्रुप 3 का ये जो रेस है ये 4 इयर्स ओल्ड वाले घोड़ों के लिए ही है एंड द टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड इज 2000 मीटर्स। अगर वैसे देखा जाएगा तो रामनिवास रामनारायण रुइया गोल्ड कप इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिपरेटरी रेस फॉर द कोल्ड्स बिफोर द डर्बी, बट इसके अंदर पुलिस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इस साल की हम फील्ड देखते हैं तो एक काफ़ी छोटी बट एक कम्पिटिटिव 6 रनर्स की फील्ड एक्सेप्ट हुई है ये रेस भागने के लिए। अगर 6 रनर्स के फील्ड को हम देखते हैं तो इसके अंदर एक सिंगल फिली दैट इज वेस्ट ब्रुक विल टेक ऑन 5 कोल्ड्स। अगर ओवरऑल 6 रनर्स की फील्ड हम देखते हैं तो 4 लोकल चैलेंजर्स विल टेक ऑन 2 आउटस्टेशन चैलेंजर्स। हाईएस्ट रेटेड हॉर्स इन द फील्ड इज सिंथेसिस एंड द लोएस्ट रेटेड हॉर्स इन द फील्ड इज एल ग्रेको। सो दोस्तों, अभी मैं हर एक घोड़े के ऊपर मेरे पर्सनल व्यूज एनालिसिस दूंगा और साथ ही में उनके पेडिग्री के ऊपर भी बात करूंगा ताकि आपको एक अंदाजा आ सकता है कि वो पर्टिकुलर घोड़ा उसके ब्लड लाइन के हिसाब से ये डिस्टेंस भाग सकता है या नहीं। सो दोस्तों, फर्स्ट रनर की ओर हम बढ़ते हैं जिसका नाम है कैपिटोलियम। कैपिटोलियम पीच रॉफ के यार्ड से है, इसे नीरज रावल राइड करेंगे। दोस्तों, कैपिटोलियम गॉट अब्रॉड है। अभी तक कैपिटोलियम ने 6 रेसेस भागे हुए हैं एंड उसमें से उसने ही हैज़ बीन विनर ऑफ 2 रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो कैपिटोलियम ने ट्रैवल किया है वो है 2000 मीटर्स का एंड ही हैज़ बीन विनर ऑफ 2000। दोस्तों, कैपिटोलियम के अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो ही फिनिश्ड 7th इन द जवेरी एस पूनावाला ज्वेल एंड माइल बिहाइंड बिलीव। उसके बाद में वो विनर रहा है कंसेक्यूटिव रेसेस इन 1800 मेडन 3 इयर्स ओल्ड वालों के लिए रेस था एंड 2000 मीटर्स क्लास 4 का रेस था बाय कंबाइंड विनिंग मार्जिन ऑफ मोर देन 5 लेंथ्स। उसके बाद में वो 4th भागा है पुणे डर्बी में एनेबलर एंड जमारी के पीछे। रिसेंटली अगर हम कैपिटोलियम का हम देखते हैं तो वो इंडियन 2000 गिनीज में सिंथेसिस के पीछे 4th भागा है। दोस्तों, कैपिटोलियम की अगर हम पेडिग्री देखते हैं तो कैपिटोलियम इज गॉट अब्रॉड। अगर कैपिटोलियम के हम डैम को देखते हैं तो इसके डैम ने प्रोड्यूस किया था मेरीवेले से जो 6th भागा था इंडियन ओक्स में स्टेबलमेट के पीछे, मैनीफोल्ड के पीछे। अगर हम इसके सायर को देखते हैं कैपिटोलियम के तो उसके सायर ने अलेक्जेंड्रोस को प्रोड्यूस किया है जिसने एक लंबा डिस्टेंस भागा है। सो दोस्तों, अगर कैपिटोलियम का अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं एंड अगर उसकी हम ब्लड लाइन देखते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कैपिटोलियम विल प्ले अ सपोर्टिव रोल टू हिज स्टेबलमेट्स क्रिस्टोफल एंड एल ग्रेको इन दिस रेस। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड घोड़े की ओर जिसका नाम है क्रिस्टोफल। क्रिस्टोफल पीच रॉफ के यार्ड से है, इसे चैंपियन ओइसन मुर्फी राइड करेंगे। अगर दोस्तों क्रिस्टोफल को हम देखते हैं तो क्रिस्टोफल इज गॉट अब्रॉड। सो दोस्तों, अभी हम क्रिस्टोफल का मैक्सिमम डिस्टेंस देखते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो क्रिस्टोफल ने ट्रैवल किया है वो 1600 मीटर्स का। दोस्तों, क्रिस्टोफल के अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो वो फर्स्ट 3 रेसेस में विनर था। मेडन रेस जो 3 इयर्स ओल्ड वाले घोड़ों के लिए था 1600, उसमें वो 634 लेन से जीता था। उसके बाद में ही हैज़ बीन विनर ऑफ शाहपुर जी पालन जी ब्रीडर्स ज्वेल एंड कोल्ड चैंपियनशिप्स बाय वर्डिक्ट ऑफ 114 लेन। उसके बाद में वो क्लास 3 1600 मीटर्स में 134 लेन से जीता हुआ है। दोस्तों, अगर हम और कुछ रिकॉर्ड्स क्रिस्टोफल के देखते हैं तो वो 3rd भागा था नॉटी चार्मरम सिंथेसिस के पीछे कोल्ड चैंपियनशिप स्टेक्स बैंगलोर में। इसके बाद में रिसेंटली अगर हम देखते हैं वो 3rd हुआ है इंडियन 2000 गिनीज में सिंथेसिस के पीछे। क्रिस्टोफल की अगर हम पेडिग्री देखते हैं तो क्रिस्टोफल इज ऑल्सो अ गॉट अब्रॉड। दोस्तों, अगर हम उसकी ब्लड लाइन देखते हैं तो इसके डैम एंड सायर का ये फर्स्ट ही फॉल है। सो दोस्तों, ओइसन मर्फी जो पेसी श्रॉफ के लिए एंड विजय शिर्के के लिए राइड करेंगे, ये उनका 3rd राइड है। इसके पहले उन्होंने इंडियन सॉइल पे 2 राइड्स किए हैं एंड दे बोथ हैव बीन विनर्स। एक था चैमोनिक्स एंड दूसरा था जेंडई। सो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्रिस्टोफल एक गॉट अब्रॉड है एंड उसने अभी तक मैक्सिमम डिस्टेंस 1600 मीटर्स का ही ट्रैवल किया है एंड विथ ओइसन मर्फी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ओइसन मर्फी, पीच रॉफ एंड विजय शिर्के जो अभी तक अनबीटन है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2000 मीटर्स का डिस्टेंस एक क्रिस्टोफल के लिए ये टेस्टिंग डिस्टेंस रहेगा। एंड मैं पर्सनली मेरे व्यूज एनालिसिस है कि क्रिस्टोफल शुड रन अ बोल्ड रेस बट आई विल से दैट 2000 मीटर्स का जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है इट विल बी अ टेस्टिंग डिस्टेंस फॉर हिम। सो दोस्तों, 3rd घोड़े की ओर हम बढ़ते हैं जिसका नाम है एल ग्रेको। एल ग्रेको पीच रॉफ के यार्ड से है, उसे PS7 राइड करेंगे।
एल ग्रेको का अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो एल ग्रेको ने अभी तक 7 रेसेस भागे हुए एंड ही हैज़ बीन विनर ऑफ 1 रेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो एल ग्रेको ने ट्रैवल किया है वो है 1800 मीटर्स का। दोस्तों एल ग्रेको के अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो ही फिनिश 6th इन गोलकोंडा 2000 गिनीज टू चैंपियंस वे। उसके बाद में वो 8 भागा है इंडियन 1000 गिनीज में सिंथेसिस के पीछे। अगर एल ग्रेको की हम पेडिग्री देखते हैं तो इसके डैम का नाम था एलिस स्प्रिंग्स। एलिस स्प्रिंग्स ने उसके टाइमिंग पे 9 रेसेस भागे हुए थे एंड शी वाज विनर ऑफ 5 रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो एलिस स्प्रिंग ने भागा था वो था 2800 मीटर्स का एंड शी वाज विनर ऑफ दैट रेस। अगर एलिस स्प्रिंग्स के हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो शी वाज विनर ऑफ कैलकाटा फिलिस ट्रायल स्टेक्स, शी वाज विनर ऑफ कैलकाटा मॉनसून डर्बी, शी वाज विनर ऑफ कैलकाटा 1000 गिनीज। इसके अलावा वो सेकेंड भागी थी कैलकाटा ओक्स में, वो थर्ड हुई थी कैलकाटा डर्बी में एंड शी वाज विनर ऑफ कैलकाटा सेंट लीजर। दोस्तों एल ग्रेको के हाफ ब्रदर का नाम है जुएल थिफ, जिसका नाम एक्स नाम था एलेस्टर एंड इसके फुल ब्रदर का नाम है मैनिफेस्ट। दोस्तों एल ग्रेको के अगर हम शायर को देखते हैं तो इसके शायर का नाम है मल्टी डायमेंशनल और हमें पता है कि मल्टी डायमेंशनल हैज़ बीन द चैंपियन शायर फॉर मेनी ईयर्स। सो दोस्तों एल ग्रेको की अगर हम ओवरऑल ब्लड लाइन और उसके रिकॉर्ड देखते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एल ग्रेको ने अभी तक उसके डैम का जो फॉर्म था एंड ब्लड लाइन जो इसका डैम का था अभी तक उसने वो परफॉर्म नहीं किया है। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रामनिवास रुइया गोल्ड कप ग्रुप 3 का ये जो रेस होने वाला है इसके अंदर एल ग्रेको एंड कैपिटोलियम दे बोथ विल प्ले अ सपोर्टिव रोल टू हिज स्टेबलमेट क्रिस्टोफल। दोस्तों अभी हम फोर्थ घोड़े की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एनेबलर। एनेबलर मल्लेश नेहरू के यार्ड से है, इसे यस नेहरू राइड करेंगे। एनेबलर भी एक गॉट अब्रॉड है। दोस्तों एनेबलर का अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो एनेबलर ने अभी तक 6 रेसेस भागे हुए एंड ही हैज़ बीन विनर ऑफ 3 रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो एनेबलर ने ट्रैवल किया है वो है 2000 मीटर्स का एंड दैट वाज इन पुणे डर्बी एंड ही वाज विनर देयर। दोस्तों एनेबलर के अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो ही हैज़ बीन विनर इन क्लास 4 1400 मीटर्स बाय वर्डिक्ट ऑफ 1/4 लेंथ। उसके बाद में ही वाज विनर ऑफ एसए पुनवाला मिलियन ग्रुप 3 बाय 1 लेंथ। उसके बाद में वो विनर रहा है पुणे डर्बी का बाय वर्डिक्ट ऑफ 1/3 लेंथ अहेड ऑफ जमारी। अभी अगर हम रिसेंटली एनेबलर का रन देखते हैं तो ही फिनिश सेकेंड इन इंडियन 2000 गिनीज टू सिंथेसिस। दोस्तों एनेबलर की अगर हम पेडिग्री देखते हैं तो पेडिग्री वाइज एनेबलर इज गॉट अब्रॉड। इसके डैम का ये फर्स्ट ही फोल है एंड इसका शायर का नाम था शायर का नाम है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। रूलर ऑफ द वर्ल्ड ने बेंजुला के जैसे एक हॉर्स प्रोड्यूस किया है जिसने 2000 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनेबलर ने पुणे डर्बी का जो 2000 मीटर्स का डिस्टेंस था वो बहुत ही इजीली जीता था एंड ही हैज़ द हैबिट ऑफ कमिंग फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द फील्ड एंड शोइंग द मेजर टर्न ऑफ फुट। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनेबलर के लिए 2000 मीटर्स का डिस्टेंस ये एक इशू नहीं रहेगा, बट उसका वो अभी तक पता नहीं है कि वो क्लास है या नहीं, वो बॉम्बे के स्ट्रेट पे स्टे कर सकता है या नहीं स्टे कर सकता है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनेबलर विल बी द हॉर्स हु शुड रन ऑन द बोर्ड। दोस्तों अभी हम 5th घोड़े की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस राजेश नेहरू के यार्ड से है, इसे सूरज नेहरू राइड करेंगे। दोस्तों सिंथेसिस एक काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन लेके आया है एंड अभी हम उसकी ब्लड लाइन के बारे में और उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिंथेसिस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये रेस के लिए। तो सिंथेसिस के बारे में अभी हम जानकारी सुनते हैं। दोस्तों सिंथेसिस ने अभी तक 7 रेसेस भागे हुए हैं एंड ही हैज़ विनर ऑफ 4 रेसेस। दोस्तों मैक्सिमम डिस्टेंस जो सिंथेसिस ने ट्रैवल किया है वो है 2000 मीटर्स का एंड ही हैज़ बीन विनर इन दैट रेसेस। दोस्तों अगर सिंथेसिस का ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो ही वॉज विनर इन फर्स्ट 2 रेसेस दैट वाज इन 1200 मीटर्स एंड 1400 मीटर्स विद अ कंबाइंड विनिंग मार्जिन ऑफ मोर देन 5.5 लेंथ्स। उसके बाद में वो सेकंड भागा था कोल्ड चैंपियनशिप स्टेक्स में नॉटी चार्मर के पीछे। वो फोर्थ हुआ था बेंगलोर समर डर्बी में जमारी के पीछे। वो सेकंड भागा था डेक्कन कोल्ड चैंपियनशिप स्टेक्स में हंटिंगटन के पीछे। वो विनर रहा है गोलकोंडा डर्बी का बाय वर्डिक्ट ऑफ मोर देन 11 लेंथ्स। उसके बाद में अगर रिसेंटली उसका रन हम देखते हैं तो ही वॉज विनर इन इंडियन 2000 गिनीज बाय वर्डिक्ट ऑफ 1/4 लेंथ्स। दोस्तों अगर सिंथेसिस की हम पेडिग्री देखते हैं तो इसके डैम का नाम था सना। सना एक मल्टी क्लासिक रनर एंड विनर रही है। सना ने उसके करियर में 20 रेसेस भागे थे एंड शी हैज़ बीन विनर ऑफ 6 रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो सना ने ट्रैवल किया था वो था 2800 मीटर्स का। सना के अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो शी वॉज विनर ऑफ कैलकाटा मॉनसून डर्बी, शी वॉज विनर ऑफ कैलकाटा 1000 गिनीज, शी वॉज विनर ऑफ कैलकाटा ओक्स, शी वॉज विनर ऑफ इदार गोल्ड ट्रॉफी।
इसके अलावा वो सेकंड भागी थी बेंगलोर सेंट लीजर में एंड थर्ड हुई थी इंडियन सेंट लीजर में। दोस्तों अगर सिंथेसिस के हम ग्रैंड डैम को देखते हैं तो इसके ग्रैंड डैम का नाम था याना। याना ने उसके करियर में 15 रेसेस भागे हुए थे एंड शी वॉज विनर ऑफ 8 रेसेस। दोस्तों याना के अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो याना वॉज विनर ऑफ जॉनी वॉकर लेबल फिलीज एंड मेयर स्टेक्स। उसके बाद में शी वॉज विनर ऑफ बैराम जी जीजी बॉय एक्लिप्स स्टेक्स। शी वॉज विनर ऑफ इदार गोल्ड ट्रॉफी। शी वॉज विनर ऑफ पिगियो फिलीज एंड मेयर स्टेक्स। उसके बाद में वो विनर रही थी स्टेयर्स कप की बाय वर्डिक्ट ऑफ मोर देन 10 लेंथ्स। दोस्तों सिंथेसिस के अगर हम शायर को देखते हैं तो इसके शायर का नाम है स्पीकिंग ऑफ विच एंड वी ऑल नो दैट स्पीकिंग ऑफ विच ने काफ़ी सारे क्लासिक हॉर्सेस प्रोड्यूस किए हैं। दोस्तों अगर ओवरऑल हम सिंथेसिस का रिकॉर्ड देखते हैं अगर उसकी ब्लड लाइन देखते हैं तो सिंथेसिस कम्स फ्रॉम फैमिली ऑफ रजीन मल्टी डायमेंशनल स्पीकिंग ऑफ विच। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिंथेसिस शुड विन दिस रेस वेरी इजीली एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हैविंग द एक्सपीरियंस एंड ब्लड लाइन एंड परफॉर्मिंग अप टू द मार्क टिल डेट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिंथेसिस विल बी द हॉर्स इन दिस फील्ड टू बीट। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं 6th घोड़े की ओर एंड शी इज़ द लोन फिली इन द फील्ड। उसका नाम है वेस्टब्रुक। वेस्टब्रुक ऐसे सातोलोई के यार्ड से आई है, उसे एफ नॉर्टन राइड करेंगे। दोस्तों अगर वेस्टब्रुक का हम ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो वेस्टब्रुक ने अभी तक 6 रेसेस भागे हुए हैं एंड शी इज़ विनर ऑफ 1 रेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो वेस्टब्रुक ने ट्रैवल किया है वो 1600 मीटर्स का। दोस्तों अगर वैसे देखा जाए तो वेस्टब्रुक का एक स्ट्रगलिंग करियर रहा है। शी हैज़ फिनिश्ड सेकेंड ऑन मेनी ओकेजन्स एंड शी इज़ येट टू स्ट्राइक। अगर हम उसके कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो शी फिनिश्ड सेकेंड इन डेक्कन फिलीज चैंपियनशिप स्टेक्स। उसके बाद में वो सेकेंड भागी थी मैसूर 2000 गिनीज में। इसके बाद में वो सेकेंड हुई थी गौलकोंडा 1000 गिनीज में एंड अभी रिसेंटली वो 6 भागी है इंडियन 1000 गिनीज में। अगर वेस्टब्रुक की हम पेडिग्री देखते हैं तो इसकी डैम जो थी शुगर बे उसने 11 रेसेस भागे हुए थे एंड शी वॉज विनर ऑफ 2 रेसेस। इसके डैम ने जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो था 1400 मीटर्स का। अगर दोस्तों हम वेस्टब्रुक के शायर को देखते हैं तो इसके शायर का नाम है वेस्टर्न अरिस्टोक्रेट। वेस्टर्न अरिस्टोक्रेट ने काफ़ी सारे क्लासिक हॉर्सेस प्रोड्यूस किए जैसे कि कांगरा, रॉयल क्रिस्टल, स्टार अपीयरेंस, ट्रफेलगर, इजी, बाइसेट, बोटेरो, जुकरैली, एलेसिया, ऑल अट्रैक्शन। सो वेस्टब्रुक की अगर हम ओवरऑल ब्लड लाइन देखते हैं अगर उसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शी विल बी द फिली हु शुड रन अ फाइटिंग रेस फॉर माइनर प्लेसिंग्स एंड फॉर प्लेसिंग ऑन द बोर्ड। सो दोस्तों रामनिवास रुइया गोल्ड कप ग्रुप 3 का ये जो रेस होने वाला है इसमें एक काफ़ी छोटी सी 6 रनर्स की कम्पिटेटिव फील्ड सिलेक्ट हुई है रेस भागने के लिए विथ 3 गॉट अब्रॉड्स ओवरऑल 5 कोल्ड्स एंड 1 लोन फिली रनिंग इन दिस रेस। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि सिंथेसिस फ्रॉम यार्ड्स ऑफ राजेश नेरेडू शुड विन दिस रेस वेरी इजीली एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एनेबलर ये बोर्ड पे भागना चाहिए एंड क्रिस्टोफर फ्रॉम यार्ड्स ऑफ पेसी श्रॉफ शुड रन अ टेस्टिंग डिस्टेंस बिफोर द डर्बी। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।